हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस आपके लिए सभी कक्षाएँ धीरे-धीरे करके शुरू कर दे रहा है। अभी आपके यहाँ मैथ्स, रीज़निंग और भारतीय राज्य व्यवस्था आने वाले 1 हफ्ते में और हिंदी और हिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और प्रतिष्ठा क्लासेस सारी क्लासेस आपको फ्री पढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस, पुलिस सिपाही एक होता है, उत्तर प्रदेश दरोगा और अन्य परीक्षाएँ जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, एसएससी, साथ-साथ एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। और आपको देखिए बेसिक तरीके से हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई क्या जा रही है, आपको सिखाई जा रही है। अगर चैनल पे आप बने रहेंगे तो आने वाले समय में जो भी परीक्षाएँ होंगी उसमें आप बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? आगे हम चलते हैं, देखिए इसी क्रम को हम पढ़ा रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे करणी, करणी में आगे एक-एक टाइप्स को छाड़ दिया गया है, अगली टाइप्स ये है। तो आप देखिए इसको हमको सॉल्व करना है आपके सामने। अब आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए वहाँ पे फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि प्लस की जगह माइनस था। अब इसको भी देखिए एक हम डिस्क्रिप्टिव बता दें, फिर आके एग्जीक्यूटिव से बता देंगे आपको। ये x बराबर हो जाएगा, मान लिया हमने x बराबर दिया ही हुआ है 56 माइनस 56 माइनस 56 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो इसमें पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी? इससे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या होगी, हम वही काम करते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो इधर क्या हो गया हमारा x स्क्वायर हो गया, एक करनी यहाँ से हट जाएगी, बराबर हो जाएगा 56। जैसे स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें तो घात एक ही तो करनी हटेगी 1/2 करके। अब ये बचेगा, अब माइनस एक्स बच जाएगा। माइनस हम बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस हम लिखे तो फिर हमारा वही बचेगा अंडर रूट 5/6 माइनस अंडर रूट 5/6 माइनस अंडर रूट 5/6 डॉट 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 यही बचा। तो इसकी वैल्यू हमने एक्स ऑलरेडी मान रखी है, इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है, एक्स मान रखी है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 56 माइनस एक्स, कितना आ गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 56 बराबर 0। देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 7 ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से किसके परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, ये जो एक्स है इसके गुणांक के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। एक्स का गुणांक केवल एक्स लिखा तो 1 है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 8 में से आप 7 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिल जाएगा। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 एक्स माइनस 56 बराबर 0, ये हो गया। तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये इधर का एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन इतना आ गया। देखिए एक्स का इसमें गुणा कर दिया गया तो 8x हो गया माइनस 7x हो गया, अब माइनस 56 है, ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इतना है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको एक लाइन में भी आपको बताएँगे। पहले जब से आप डिस्क्रिप्टिव नहीं जान जाएँगे तब से आप सीख नहीं पाएँगे। हमने प्रतिज्ञा किया है कि आपको हम सिखाएँगे। तो देखिए आगे हम चलते हैं। आपका यही था एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 बराबर 0। आपका यही था एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 बराबर 0। आपका यही था ना। आप देखिए यहाँ से x आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 8 हो गया, माइनस 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस 56 हो गया। 8 सते 56, 7 8 56, 8 बार चला गया बराबर 0। तो देखिए x प्लस 8 यहाँ से कॉमन ले लिया। आप जानते हैं कक्षा 8 9 7 में पढ़े हैं, आई एक्स माइनस 7 यहाँ बचा, ठीक है। देखिए यहाँ से x प्लस 8 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 7 आ गया इतना। एक्स बराबर आपका 7 आ गया। तो आप देखिए यहाँ से एक्स प्लस 8 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 8 आ गया। और एक्स माइनस 7 बराबर एक्स बराबर 7 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 आई, कितना आई, 8 और 7 आई। तो आप देखिए यहाँ से
यहाँ से आप देखिए इसकी वैल्यू क्या माइनस इसकी वैल्यू तो हो नहीं सकती, आप भी जान रहे हैं, ये 8 और 7 इसकी वैल्यू माइनस हो नहीं सकती, ठीक है? तो माइनस जो हमारा 8 आया उसको हम नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। इतना तो अनुमान आप लगा सकते हैं, तो क्या है 8 इंटू 7 आया। 56 का जो गुणनखंड है, 56 का हमारे गुणनखंड है 8 इंटू 7 है, तो इसमें हम छोटी संख्या ले लेते हैं जो पॉजिटिव वाली है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। आंसर नंबर डी आप सी आपका सही है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 आपने 7 और 8 निकाला, 8 को माइनस में वहां आया और प्लस में 7 आया। देख लीजिए इधर जो आपने वैल्यू निकाला है एक्स का, एक्स बराबर एक 7 आया, एक माइनस 8 है, माइनस 8 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है आपको बता दें, सॉल्व करने का तरीका। अब एक लाइन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको देखिए, ये 56 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है, तो इसको 7 गुणे 8 ये कर लेंगे। अगर 7 गुणे 8 कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे जो छोटा होगा इन दोनों का गुणनखंड को प्राइम वाला वही ले लेंगे, तो छोटा क्या है 7 है, इसका उत्तर 7 हो जाएगा। आप देखते माने इसको बता देंगे इसका उत्तर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए अब सवाल ये है कि इसके पहले जो लगा रहे थे जहाँ ये प्लस प्लस होता था, जैसे ये प्लस रहा ये प्लस रहा, तो आप बड़ा गुणनखंड लेते थे इसका उत्तर 8 बना देते थे। तो जस्ट दोनों के एक अपोजिट है कि अगर माइनस रहे तो छोटा गुणनखंड लेंगे, अगर प्लस रहे तो बड़ा लेंगे, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया, अगला हम सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। देखिए लिखा है, सॉल्व करिए इसको। p बराबर अंडर से अंडर 72 माइनस अंडर 72 माइनस अंडर 70 इनफिनाइट तक लिखा है, तो पूछा है 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा, 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए 72 लिखा है, तो 72 को आप गुणनखंड करेंगे, एक ऐसा गुणनखंड करेंगे जो को प्राइम नंबर हो, सहभाज्य संख्याएं हो। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो 8 में 9 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 9 करेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। तो आपको बताया गया है कि जब ये माइनस रहे तो छोटा वाला गुणनखंड लेते, छोटा वाला क्या है हमारा 8 है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो पूछा है कि 2p स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, 2p स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो p की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, 2 गुणे 8 के स्क्वायर प्लस 1, 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 2 गुणे 64 प्लस 1 कितना होगा। तो देखिए 2 चौके 8 हो गया, 2 छक 12, 128 प्लस 1 129 कितना आ गया, 129 आ गया, कितना आ गया 129। समझ में आया आपको, 129 हो गया। 129 आ गया, आपका उत्तर कितना आ गया 129 आ गया। 128 प्लस 1 129 आ गया। तो आप देखिए यहाँ से आपने क्या किया कि इनका इस सब क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस सब क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। कैसे ओरल कर सकते हैं, देखिए ये 72 है, 72 का गुणनखंड कर दिया, थोड़ा गुणा भाग तेज होना चाहिए, आपको लगातार पहले ही क्लास से बताई जा रही है। 8 9 72, 9 और गुणे 8 हो गया। सबसे छोटा गुणनखंड है इसका 9 इंटू 8 हो गया, 9 इंटू 8 हो गया, तो इसमें सबसे छोटा गुणनखंड हम लेंगे, छोटा गुणनखंड 8 हो गया, 8 हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसकी p की वैल्यू 8 आ जाएगी, p स्क्वायर की 64 आ जाएगी, 2p स्क्वायर की 64 दिन 128 आ जाएगी, 2p स्क्वायर प्लस 1 की 128 प्लस 1 129 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। समझ में आ रहा है आपको। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आने लगा होगा। ये सब क्वेश्चन ओरल होते हैं, हर एक क्वेश्चन परीक्षा में आते भी हैं, आगे भी हम आपको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये दिया 12, इसका वैल्यू पूछा है, इसका मान क्या होगा। देखिए आगे दिया है अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, अंशुमान तक दिया है, पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप देखें यहाँ से ये अंडर रूट 12 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं।
3 गुणे 4 आप लिख सकते हैं, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है कि 4 है? 3 है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है? आप देखिए एक सब क्वेश्चन ओरल होते हैं, बशर्ते देखिए आपको एक बेसिक तरीके से बता दिया जाएगा कि छोटा गुणनखंड लेते हैं, माइनस हो नहीं सकता। वैसे भी इसको लगाएँगे आ जाएगा। तो ये 3 गुणे 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है ना? तो अगला देखिए, अगला है अंडर रूट 72 प्लस 72 प्लस इनफाइनाइट तक है। अंडर रूट 12 माइनस 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12, ये भी इनफाइनाइट तक है, तो बीच में दोनों का डिविडेशन का साइन है। पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? डिविडेशन से प्लस माइनस दोनों। तो आप ये जानते हैं कि ये वैल्यू निकाल लें। ये 72 लिखा है, 8 इंटू 9 हो जाएगा, और दूसरा लिखा है 12, तो लिखा है इसका 3 इंटू 4 हो जाएगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब प्लस रहे तो बड़ा लेते हैं। इसकी वैल्यू जब प्लस रहे तो बड़ा लेते हैं, तो इसमें दोनों बड़ा क्या है? 9 है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। डिवाइडेशन का साइन लगा लेते हैं। जब छोटा है, माइनस है, तो छोटा वाला लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 9 डिवाइडेशन बाई 3। 9 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक के 9। देखो झक्कास आ गया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम हलवा हलवा एकदम बढ़िया से लगा लोगे। ठीक है? केवल ये देखने में खतरनाक लग रहा है, ओरल हो जाएगा। इसका 9, इसका 3, 9 में 3 भाग दिए 3, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है? आप देखो एकदम मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है? आप देखो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट सॉरी अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ये अंडर रूट 12 डिवाइडेशन में अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ये डॉट लगे तो इनफाइनाइट तक है, इसकी मीनिंग है। तो आप देखो यहाँ से इसकी वैल्यू 9 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, 9 में 3 से भाग दिया 3 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन ओरल हो गया, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। चूंकि आपको सिखा भी दिया गया, रटवाए नहीं, इसके पहले आया कैसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो भाई मिस्टेक ही छप गया हो, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन आ गया तो इसको भी लगा लो। ये 72 है, तो ये क्या हो गया? 9 गुणे 8 हो गया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, इसको मान लो एक ऑप्शन ये बना लो 9। ठीक है? क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपका बढ़ ही गया, तो इसका आप क्या हो जाएगा? ये 9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, तो पुनः इसको नहीं बताया जाएगा। अब ये क्वेश्चन शुरू होता है आपके यहाँ। ठीक है? ये क्वेश्चन आपके यहाँ शुरू होता है, इसका ऑप्शन देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन गलत आ गया, जो हमारा आएगा वही ऑप्शन मान लिया जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये दरअसल गलती से लिख दिया गया है। तो हम आगे इस पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक-एक चीज़ सॉल्व करते हैं, आपको एक-एक चीज़ बताते हैं, आप खुद ही जान जाएँगे कि सही ऑप्शन थोड़ा-सा टाइप करने में गलती होगी, इसका संशोधन नहीं हो पाया, लेकिन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। आप देखिए यहाँ से। क्वेश्चन लिखा है 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस डॉट 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 1 बाई अंडर रूट 2020 प्लस अंडर रूट 2021। ये लिखा हुआ है, किसके बराबर है? ये पूछा है कि ये किसके बराबर है। इसकी जो वैल्यू आएगी उसके बराबर हम लोग मान लेंगे किसके बराबर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी। इसमें देखिए प्रयोग होता है, आप एक देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होती है, ये बड़ा से लिख दे थोड़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये होता है, इतना आप जानते हैं। वर्गांतर का ये रूल होता है, कक्षा छोटी कक्षाओं में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसका जो उत्तर आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है? तो आप देखिए यहाँ से छोटा सा हम काम करते हैं इस पे। ये लिखा है 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2। ये लिखा है, सभी देखो यहाँ से वहां तक सभी प्लस साइन है। अगर हम इसको लिख लें, क्रमक लिख लें, तो 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 कर लें। ठीक है? हम क्या करेंगे कि इसकी सनिग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया।
ऊपर तो देखो वही बचा, √2 - 1 ही बचा, लेकिन हमारा नीचे क्या बचा? हमारा जो नीचे बचा उसको ध्यान देना है। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इसके फॉर्म में है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं √2 के स्क्वायर -1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? √2 - 1, √2 के स्क्वायर 2 होता है, 2 - 1, तो ये हो जाएगा √2 - 1। इतना हो गया, √2 - 1 हो गया। ये इतना हो गया ना, √2 - 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो आप देखिए √2 - 1 हो गया। तो आप एक चीज से देखिए कि हुआ कैसे, इन दोनों का अंतर देखिए यहाँ से, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है। सबका सबका अंतर 1 ही है। कितना है? सबका अंतर 1 है, तो वही आएगा। तो इसको हम आगे लिख क्या सकते हैं, इतने समझिए, इसको हम सबको, जब इस वाले को इसी को सॉल्व करके हम इतना लिख सकते हैं, तो सबको वैसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा √2 - 1 प्लस, अगला क्या है? अगला है ना, तो ये √3 - √2 हो जाएगा। √3 - √2, अगला क्या है? √4 - √3, कितना हो जाएगा? अब ये हमें लिखना है डॉट डॉट 20, एक एक बड़ा है ना, 20 21 है, देखिए, प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए उसी क्रम के अनुसार हमने सारी चीजें लिख लिया। अभी आपको हम फिर से समझा देंगे, एक बार देख लीजिए, बढ़िया समझा देते हैं, आपको आ जाएगा। आप देखिए कौन किससे किससे कैंसिल हो रहा है। देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो जा रहा है, जो आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके पहले जानते हैं, जो ये 20 21 है, जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्लस करके आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका? √20 21 -1 बचा, ये -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √20 21 -1। अब देखिए √20 21 -1, एक ऑप्शन ये बना लीजिए, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आया कैसे, इस बात को समझिए। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉजिकल लगेगा। ये लॉजिक ये लगेगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से एक को सॉल्व किया हमने, एक को सॉल्व किया। अब हम दूसरे को सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। एक एक चीज देखिएगा आप। अगर हम दूसरे को सॉल्व करें, लिखा है 1/√2 प्लस √3 लिखा है, ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके सनिग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2 अपान √3 -√2, इससे हम गुणा कर दें। ठीक है, देखिए a प्लस बी लिखे चाहे b प्लस ए लिखे, उसकी वैल्यू बराबर होती है। प्लस क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा ना, माइनस करता है। तो आप देखिए ये ऊपर वाला हो जाएगा √3, सर ये माइनस का आएगा, सनिग्मी से गुणा करेंगे ना, सेम राशि से गुणा करेंगे, √3 -√, तब देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा सॉरी, √3 -√2 होगा, और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, यही होगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, √3 -√2। यहाँ से देखिए, तो आप यहाँ देखेंगे जो √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा वो भी देख लीजिए।
अगर हम यहाँ देखें अंडर रूट 3 का स्क्वायर करें, यह हो जाएगा 3 पावर 1/2 होल पावर 2, ये वाला दैट इज करणी का ये हो जाएगा 3 पावर 1 दैट इज 3। उसी प्रकार अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर करें तो अंडर रूट 2 स्क्वायर, तो ये 2 पावर 1/2 हो जाएगा होल पावर 2, 2 2 से कैंसिल, 2 पावर 1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये क्या अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपन 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये बात समझ रहे हैं आप? हम्म, इतना देखिए। अब आप देखिए इसकी होल ओवर वैल्यू इतनी आ गई तो अगले की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो सबकी वैल्यू की अगर हम बात करें, देखिए इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 20 21 माइनस अंडर रूट 20 20। देखिए यहाँ एक टर्म 19 20 वाला भी आएगा, है ना? जैसे आ रहा 2 3 आ रहा 3 4 आ रहा ना, तो एक 19 20 वाला टर्म भी यहाँ आएगा। कौन टर्म आएगा? 19 और 20 वाला टर्म आएगा। जो डॉट डॉट है ना, तो इसके एक आएगा 20 19, ठीक है, अंडर रूट 20 19 प्लस 20 20, ये भी टर्म आएगा। तो ये वाला माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वाला जो टर्म आएगा आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी क्रम को सॉल्व करते हुए सॉल्व यही लिख दिया गया वैल्यू है, सबको जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, अगला जो आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगला इसके पिछले वाला जो ये आएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा तो हमारा यही ना, यही बचा। ये थोड़ा समझने की बात है, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, जब से आपको बेसिक समझ नहीं होगा तब से नहीं आएगा, तो एक एक गुणा करके एक एक निकालिए कि एक बार ईमानदारी से पूरा जैसे आपको यहाँ बताया जा चुका है पूरा सॉल्व करेंगे तो दोबारा आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट 1/√15 प्लस √16 का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, यही है। अब इसको भी एक एक हम सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करके हम बता दें, नहीं तो अंतिम और पहला ले लेते आपको आ जाता। अब आप देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा देखिए यही सेम क्वेश्चन है, तो वहाँ क्या बचा? लास्ट बचा था और पहला बचा था। लास्ट वाला प्लस था, पहला वाला माइनस था। तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 16 माइनस 1, यही बचेगा। तो ये 16 क्या हो गया? 4, 4 माइनस 1। इसका उत्तर क्या आ गया? 3 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जब आपको सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, एक बार सॉल्व कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जब से एक बार कायदे से आप पढ़ेंगे नहीं तब से आपको आएगा नहीं, ये सत्य है। बाकी कहने के लिए 2 सेकंड 3 सेकंड लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। लेकिन जब आप खुद जाएँगे वहाँ पे काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस लेवल के तो हम है ही नहीं। 2 सेकंड का लेवल लाने के लिए जैसे हम देख के बता दें कि इसका उत्तर 3 आएगा, इतना आपको काम करना पड़ेगा दोस्त। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको हम सिखा रहे हैं, सीखिए बढ़िया से। 1/1 प्लस 1 प्लस √2, 1/1 प्लस √2 को हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस √2 है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 माइनस 1 अपन √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। हमने इन दोनों से गुणा कर दिया, 2 प्लस 1 2 माइनस 1 से गुणा कर दिया, ठीक है। इसके संयुग्मी से हमने गुणा कर दिया। आप देख रहे हैं, आपको बताया जा चुका है, यह होगा √2 माइनस 1 अपान हो जाएगा √2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो देखिए
अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होगा 2 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 -1 अपन 2 -1, क्या हो जाएगा लास्ट में बचेगा अंडर रूट 2 -1, यही बचेगा। क्या बचेगा अंडर 2 -1, तो बड़ी में से छोटी ये बच गया। इसकी एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू और निकालना आपको बता दें, फिर धीरे धीरे हम आपको समझा ले जाएंगे। दूसरा देखिए, अगर हम इसके इसका देख लेते हैं, चलो एक ही लेते हैं। 1 बाई लिखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये लिखा है, सॉरी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो वर्गांतर का रूल यहाँ लागू हो जाएगा। जब वर्गांतर का रूल यहाँ लागू हो जाएगा तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ऐसा आपको बताया जा चुका है, कई क्वेश्चन में बताया जा चुका है, शुरुआत में ही बताया जा चुका है, आप इसको समझिएगा। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान 1, दैट मीन्स हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए ये आ रहा बड़े में से छोटा आ जा रहा है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 4 आ जाएगा। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं आपको। सॉरी, अब देखिए ये आ गया पहला, अगर हम बात करें तो ये अंडर रूट 2 माइनस 1 आया, प्लस दूसरा आया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, प्लस तीसरा आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, प्लस डॉट 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 आया है अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15। ये हो जाएगा, लास्ट वाला हमने लिख लिया। देखिए वही हमने काम किया, यहाँ पे जो आप लिखे हैं, अब एक बात समझिए, जो उल्टा करके लिखे हैं, ये जैसे इसकी वैल्यू अंडर रूट 3 माइनस 2, ये क्या लिखा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, तो इसको क्या अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख लिया गया। इसको भी वही लिखा गया अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 लिखा जाएगा, इसको लिखा गया अंडर2 माइनस अंडर रूट सॉल्व करके, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 है ना, इसको सॉल्व करके ये लिखा गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आप बारीकी से देखिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया गया, तो यहाँ से बड़ी संख्या अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होगा, अंडर2 माइनस अंडर रूट 1 होगा। ये सॉल्व करके दो में हमने देख लिया, तो आगे भी क्रम वाइज ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ देखिए आपके यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 15 जब हो गया, तो आप देखिए यहाँ से ये लिख दिया गया अंडर रूट 16 माइनस अंडर, क्रम वाइज आ गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो उसको हमने लिख लिया। अब देखिए यही लिख लिया गया। अब आप देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट 2 है सॉरी, ये अंडर रूट 3 से हो गया, अगला एक टर्म आएगा उससे ये हो जाएगा, इसके पहले वाला जो टर्म आएगा 14-15 वाला, इससे ये हो जाएगा, तो बचा क्या अंडर रूट 16 और ये क्या बचा -1, तो आपका बचा अंडर रूट 16 -1। अंडर रूट 16 को आप लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, करणी में 16 है तो बाहर आएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी सही, आपको हम पहले बता चुके थे कि इसका 3 आएगा। तो फटाफट इसको आप कर डालिए। अब ऐसे प्रैक्टिस आप करेंगे, 4-6 क्वेश्चन पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ओरल उत्तर दिखने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर ओरल आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, सबको लिखना पड़ेगा इस पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप सीधे-सीधे इसको आप लिख सकते हैं। इसके संयुग्म से ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, ऊपर वाला हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा,
ये √9 माइनस प्लस √8 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। अच्छा सॉरी, एक माइनस साइन है यहाँ पे, देखो ये माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस लिखा ना, प्लस हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा, ये माइनस साइन है, माइनस हो जाएगा √6 प्लस √5, कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन हो गया, क्या लिख लिया, 1 2 3 1 2 3 4 लिख लिया है ना, ये प्लस साइन है, प्लस हो जाएगा √5 प्लस √4। देखिए, आपने एक चीज वहां से देखी है, देखिए यहाँ पे देखिए, आपको हम यहाँ समझा दें बढ़िया से। देखिए हमने आप डिस्क्रिप्टिव इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, बड़े में से छोटे को घटा दिया बस। यहाँ देखिए लास्ट में बड़े से छोटे को घटा दिया, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस लिख दिया गया, या माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। इसको देखिए बड़े में से छोटे को घटा के लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ऊपर वाला माइनस आ जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा। नीचे माइनस रहेगा तो क्या होगा, ऊपर प्लस आ जाएगा, और नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा। बात समझ आई आपको, यहाँ से आप समझ लीजिए, यही हमने लिख दिया। अब सबकी साइन को हम लोग ठीक ठाक कर लें, क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8 माइनस, ये माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस √4, इतना आगे जो जिससे कटे उसको काट दीजिए, 8 8 से कैंसिल हो गया, 7 7 से हो गया, 6 6 से हो गया, 5 5 से हो गया, बचा क्या, 4 बचा, यहाँ √9 बचा, √9 प्लस √4, ये दो आया, √9 प्लस √4 आया, √9 प्लस √ क्या आया, 4 आया, तो जब इसको बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, आंसर कितना आ गया आपका, 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसको एक बार और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसी के सनिग्मिक को ऊपर लिख दिया गया, इसके सनिग्मिक को ऊपर लिख गया, इसके सनिग्मिक को ऊपर लिख गया, इसके सनिग्मिक को ऊपर लिखा, इसके सनिग्मिक को ऊपर लिख दिया गया। जब एक का अंतर हो, सीधे साइन बदल के ऊपर आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे एक, इसके पहले मैंने करके दिखाया है, एक का अंतर है तो इसका 9 √9 प्लस √8 कर लीजिए, एक का अंतर है √7 √8 प्लस 7 कर लीजिए, एक का अंतर है √8 प्लस √6 कर लीजिए, एक का अंतर है √6 प्लस √5 कर लीजिए, ये साइन चेंज √5 प्लस √4 ऊपर कर लीजिए, साइन बस बदल के ही ये ऊपर कर दीजिए, ठीक है। माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, फिर उसके बाद लिख दीजिए। लिखने के बाद आपने चिन्हों का सही मूल्यांकन करके आपको काट पीट दिया, अंदर 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, अगले क्लास में हम आपको, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ, अगले क्लास में मैं इसको बताऊंगा, अगर आपको नहीं लगा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, पूछना दूसरी क्लास में उपस्थित होंगे। आप लगातार पढ़ते रहिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये बताते रहिए किस जिले से हम पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।